पहले मैं इस सवाल को बता दूं। सबसे पहले जो सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस का आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज हाई टाइट, देखो विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड आपका ना एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। एक दिस इज द वर्टिकल पोल, VERTICAL वर्टिकल पोल। आप इसको VE भी लिख सकते हो, कोई जरूरी तो ना A भी आप लिख रहे हैं। आप यहां से V हटा दीजिए वर्टिकल, और यहां से जो वर्टिकल पोल आपका लगेगा। A circus art climbing, अब ये तो आपको, ये उस बच्चे को देख सोचना है कि क्लाइंब कैसे, ऐसे तो क्लाइंब नहीं करेंगे रस्से में, तो देखो रस्से टाइटली स्ट्रेच, खींच करके, नो स्लैक ऑन दैट, विद द टॉप, ये टॉप है सर, वर्टिकल टावर का टॉप है, ये है सर, ये जो लाइन ऑफ साइट है यही आपका रोप है। और ये इसमें अब एक आर्टिस्ट आपका होगा, ये चढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है, देखो ऊपर को क्लाइंब कर रहा है, ये देखो ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं, देखो ये डिस्टेंस या आपकी हाइपोटेन्यूज है, ये 20 मीटर है, देन ही इज रीचिंग टू द टॉप, ये वर्टिकल टावर हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये जो है इस पोल की जो अपनी हाइट है, ये आपने इसको फाइंड आउट कर दी, इसी से पता लग जाता है। देखो एंड द एंगल मेड बाय द रोप, और जो रस्सी है ये जो एंगल आपकी बना रही है, आपका नीचे से ऊपर को बना रही है, तो ऑब्वियसली उसने नहीं दिया है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। दिस इज द 30 डिग्री एंड दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपका ए, it means the first part of your question is your figure and this figure is आपका ना देखो ओके। पहली चीज, this is the first part, फिगर बन गया, आपके 40% की आपके टेंशन इज रिमूव्ड और रिलीज्ड। अब आपकी आती है देखो एक्सप्लेनेशन। Let आपका नाम देखो, VE is a vertical pole of height x meter। let स्टेटमेंट लगाए तो यहीं से जान लीजिएगा कि you have to find out the value of h, and one point A अपना is on the ground, where from a rope is tied with the top of vertical pole whose length is 20 meter and making angle of elevation of 30 degree with its top। its top और its जब लग गया इसका मतलब वर्टिकल पोल, यानी कि ये पार्ट भी आपका होगा। ये मैक्सिमम आपका द टीचर अगर आप देखेंगे आपके यहाँ भी नहीं लिखाया होगा, बिल्कुल नहीं लिखा होगा सर। अब अगर बाई दी, अब ये है देखो सिंगल फिगर, सपोज के लिए इफ समथिंग इज मिसिंग इन दिस एक्सप्लेनेशन, मिस नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट हैव टू मिस, बट सिंगल फिगर है तो 3 पॉइंट में से 2 नोन होंगे और एक अननोन होगा, तो सिंगल फिगर है तो नाम ए। जैसे आपका पहले आपका एंगल
ई ए वी इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन और ये इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये पहला पॉइंट आपका गिवन का ये है। दूसरा लेट ए वी इज इक्वल टू नाउ देखो दिस लेंथ ऑफ रो और लेंथ ऑफ रो ये डी लिखो या एच लिखो, ये इस इक्वल आपका नाउ दिस ये 20 मीटर। क्या बोला मैंने? सिंगल फिगर होगी तो 2 पॉइंट्स आपके नोन होंगे, ये दोनों नोन होंगे। और थर्ड पॉइंट जो आपका देते हैं, दिस इज द थर्ड पॉइंट, यही आपका अननोन पॉइंट आपको फाइंड आउट करना होगा। थर्ड पॉइंट जो आपने क्या लेट वी ई इज इक्वल टू आपका नाम हाइट ऑफ वर्टिकल पोल और ये एच स्मॉल एच इज इक्वल टू आपका नाम देखो जैसे ये कैपिटल एच लिखा हुआ याद रखिएगा और ये स्मॉल एच है देखो आपका नाम, ये कैपिटल एच हाइपोटेन्यूज के लिए लिखा हुआ है, ये सारी चीज ये एच इज इक्वल टू ये आपको फाइंड आउट करना है। तो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द या एब्रिविएशन ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। अब नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अपना दैट इज द कैलकुलेशन वर्किंग स्टोरेज सेक्शन जो होगा। तो कैलकुलेशन में देखो आपका इन राइट एंगल ट्राइंगल ई ए वी ए थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसे लिखता हूं मैं इसको आपका कभी नहीं लिखा होगा मैं वी ए अपन ए इसमें, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन के। अब आपका देखो, अब आप एक चीज जरा मुझे अपने दिमाग में आपका नाम रखिए कि आपके पास इसको अभी भूल जाइए, यू फॉरगेट दिस, इसको अभी आपका जो 30 डिग्री है इसको भूल जाइए। आपके पास जब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर होता है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप लगाते हैं? साइन और कॉसेक, दैट्स वेरी फाइन। तो आपका देखो बिल्कुल सही आपने कहा, तो ना दिस तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, थीटा इज इक्वल टू आपका देखो ना यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ना देखो साइन 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर आपका देखो ना वी ई, बल्कि वी भी नहीं तो इसको ई वी लिखते हैं आपका ना ई वी अपॉन ए वी। साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, ई वी इज व्हाट एच और आपका ये ए वी कितना है 20, तो देखो इट्स गोइंग अप एच इज इक्वल टू 20/2, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे देख सकते हैं ये एच इज इक्वल टू आपका 10 मीटर। कई बच्चे इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, आप लिखेंगे therefore now the height of vertical tower VE is equal to V EV is equal to H मीटर और is equal to आपका 10 मीटर, तो ये आपका आंसर माना जाएगा ऐसे। दिस इज द कंप्लीट, जिसको मैं वही कह रहा हूँ, इनको देखा करो, छोटी छोटी चीजें इनसे ही तो आप सीखोगे। बहुत टाइम है अभी आपका फाइनल एग्जाम के लिए, सो डोंट बी आपका ना डेमोलाइज या डोंट बी डिप्रेस दैट कि हमारा ये अच्छा नहीं हुआ। जिनका अच्छा रहा उन्होंने कौन सा कद्दू में तीर मारना है, हम तो इतने सालों से देख रहे हैं, लेकिन उनसे बेहतर कर। मेरे पास शुरुआत में एक बच्चा जब मैं आया था तो हमारे फौजी एक भाई साहब हैं जिनका पीली कोठी के पास जो है वो है क्या कहते हैं उसको